पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की बनावट के बारे में बात की। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को कैसे पहचाना जाए ये सीखा। ट्रांजिस्टर की जांच कैसे की जाए ये जाना, और साथ में जांच के समय हम ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, इसकी जांच की। आज हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम कैसे होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर किस ढंग से कार्य करता है, ट्रांजिस्टर के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यदि बनावट वाले फिगर आपको ध्यान हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बनावट कुछ इस प्रकार की है। किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन के दो लेयर के बीच एक पी लेयर सैंडविच किया हुआ था। पहला टर्मिनल इमीटर था जो चार्ज कैरियर छोड़ता है, इसकी डोपिंग बहुत अधिक थी। दूसरा टर्मिनल बेस था जिसका डोपिंग बहुत कम था, इन दोनों की अपेक्षा लेस देन 5%, और साथ ही बहुत पतला था। तीसरा टर्मिनल इनका ही था इमीटर की तरह, लेकिन इसका डोपिंग इमीटर से कम किंतु बेस से बहुत अधिक था। ये इमीटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम कलेक्टर था। ये ध्यान रखते हुए कि इमीटर यानी इमिट करने वाला रीजन है, यहाँ से चार्ज कैरियर निकलना चाहिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन इस लेयर से तभी निकल सकते हैं जब इस पीएन जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस में रखना पड़ता है, जिससे कि इमीटर चार्ज कैरियर इमिट यानी कि छोड़ सके। जब तक हम इसे पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में नहीं रखेंगे तब तक वहाँ से चार्ज कैरियर इमिट नहीं होंगे। इसलिए ट्रांजिस्टर के बी जंक्शन पर, इस बी जंक्शन पर जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करने की आवश्यकता होती है। फॉरवर्ड बायस यानी पी की ओर सोर्स का पॉजिटिव, इन की ओर सोर्स का नेगेटिव लगा देते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। डायोड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन से करंट कंडक्शन तभी होता है जब एक्सटर्नल सोर्स, जो सोर्स लगाया गया है पीएन जंक्शन पर, इसका वोल्टेज इस पीएन जंक्शन के डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर या नी वोल्टेज से अधिक हो जाता है। सिलिकॉन से बना है तो 0.3 से 0.7 के बीच। तो यहाँ हमारा फॉरवर्ड बायस करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि बेस इमीटर जंक्शन को जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाएंगे वो हायर देन नी वोल्टेज हो, इस जंक्शन के नी वोल्टेज से अधिक हो, ताकि यहाँ से चार्ज कैरियर इमिट होने लगे। जैसे ही इस जंक्शन को, बी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर इस बिंदु से बढ़ते हुए इमीटर टर्मिनल से होते हुए इस एन लेयर से होते हुए बेस में दाखिल हो जाते हैं। बेस टर्मिनल का डोपिंग बहुत कम है, अतः इस इलेक्ट्रॉन इमीटर की ओर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन ही इस पी रीजन को संतृप्त, सैचुरेट कर देता है। इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन बेस को आकर भर देता है, और अगर इधर कोई कनेक्शन नहीं लगाया जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है सो इधर की ओर होने लगेगा, और फॉरवर्ड बायस जंक्शन में एक सामान्य डायोड की भांति करंट का बहाव होने लगेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर को बनाया गया डायोड की तरह कार्य करने के लिए नहीं है। इसका उपयोग, इसका जो डिज़ाइन किया गया, इसका जो खोज किया गया, इसको जो बनाया गया, इसका पर्पस था एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना। इसलिए यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को हमको कलेक्टर की ओर कलेक्ट करना है, खींचना है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कलेक्टर बेस जंक्शन को हमको रिवर्स बायस, स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस करने की आवश्यकता पड़ती है। जब इस जंक्शन को स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस कर दिया जाए
ये CB जंक्शन को। अब यहाँ जब हम प्लस लगा दिए तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस के कारण, खिंचाव के कारण कलेक्टर की ओर बहने लगे और इस सर्किट में कलेक्टर टर्मिनल में बहते हुए इस बिंदु पर पहुंच गए। इस बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं जिससे कि इमीटर से चार्ज कैरियर इमिट होने लगे। ये इमिटेड चार्ज कैरियर बेस में पहुंचकर बेस को संतृप्त कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको भर देता है। बाकी सारा इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर की ओर स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस लगाकर खींच लिया जाता है। ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। इमीटर से चलने वाला जो करंट है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इस बिंदु पर आकर, बेस वाले बिंदु पर आकर, बेस लेयर पर आकर दो भाग में बंट रहा है। एक भाग बेस करंट और एक भाग कलेक्टर करंट। KCL के अनुसार हम जानते हैं कि इस इमीटर करंट को हम लिख सकते हैं, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। हम ये जानते हैं कि किसी जंक्शन पर, किसी बिंदु पर मिलने वाले सारे करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। इसलिए इमीटर से आने वाला करंट दो भाग में बटा, तो इमीटर करंट जो होगा वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होगा। बेस की डोपिंग बहुत कम होती है, इसलिए बेस करंट जो है ये कलेक्टर करंट की अपेक्षा बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए समझ लें कि अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चले हैं तो 2-1 इलेक्ट्रॉन इधर और बाकी 97-98 इलेक्ट्रॉन इधर की ओर पास कर चल रहे हैं। बेस करंट इसलिए बहुत कम है ड्यू टू लेस डोपिंग। बहुत कम डोपिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का बहाव कम हो रहा होता है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को हमको खींचना भी आवश्यक है, इसलिए इधर रिवर्स बायस लगाना आवश्यक है। तो ट्रांजिस्टर में करंट तभी बहता है जब उसके बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। ये दो अलग बायसिंग के कारण ही इसका नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी पड़ा था। इनका दो जंक्शन है, दोनों जंक्शन पर अलग अलग पोलैरिटी के वोल्टेज हमको देने पड़ते हैं, दो अलग अलग बायसिंग करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर NPN हो या PNP तभी कार्य करेगा जब बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तभी इमीटर से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर पहुंच पाएंगे। ठीक इसी की तरह PNP ट्रांजिस्टर भी काम करता है, ठीक इसी ढंग से वो भी काम करता है। यदि इस कंस्ट्रक्शन फिगर के बजाय इसको सिंबल में समझा जाए तो इस फिगर को कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। सिंबल में हम जानते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल में इमीटर में एरो होता है बाहर की ओर निकला हुआ। सिंबल का बहुत यूज है, इसलिए सिंबल को अच्छे से जानना है, उसको उपयोग भी ठीक से करना है। ये जंक्शन हमारा बेस इमीटर जंक्शन है। बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, इमीटर की ओर नेगेटिव, बेस की ओर पॉजिटिव में लगाना है। ये बेस इमीटर बायसिंग वोल्टेज। ये जंक्शन हमारा, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है। कलेक्टर की ओर रिवर्स बायस लगाना है जिससे करंट का बहाव हो सके। कलेक्टर पर स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस लगाते हैं ताकि इमीटर से आने वाले चार्ज कैरियर को हम कलेक्ट कर सकें। इस वोल्टेज को कलेक्टर बेस वोल्टेज बोलते हैं। जैसे ये NPN ट्रांजिस्टर है, उसी तरह से PNP ट्रांजिस्टर का भी कार्य एक समान होता है। समझते हैं PNP ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है। PNP ट्रांजिस्टर में दो P लेयर के बीच लेस डोपिंग वाला N लेयर बेस का काम कर रहा है। ये PNP हो गया, ये इमीटर है, ये बेस है, इसकी डोपिंग बहुत कम है।
कलेक्टर की डोपिंग बेस से अधिक किंतु इमीटर से कम है, आकार में बड़ा है। इमीटर, यहाँ भी इमीटर है, ये चार्ज कैरियर छोड़ेगा और हम जानते हैं कि पी और एन में चार्ज कैरियर को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल का प्रयोग किया जाता है। पी टाइप से होल का इमिशन होगा और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। होल वास्तव में कुछ और नहीं, हम लोग सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि होल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए है। वास्तव में होल जैसा कुछ है नहीं, करंट का बहाव इलेक्ट्रॉन का ही बहाव होता है, लेकिन पी और एन में करंट के बहाव को अलग समझने के लिए एक होल की संज्ञा दी गई है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का ही बहाव होगा, लेकिन विपरीत दिशा में देखें तो होल, जैसे रनिंग लाइट इत्यादि लगे होते हैं, शादी ब्याह फंक्शन में रनिंग लाइट लगे होते हैं, यदि आप जलते हुए बल्ब को देखें, उसको इलेक्ट्रॉन माने तो उनका बहाव कुछ दिशा में हो रहा है, और अगर ऑफ होते हुए बल्ब को आप देखेंगे तो लगेगा वो विपरीत दिशा में चला जा रहा है। तो यहाँ ऑफ होता हुआ बल्ब है उसको होल मानिए, और जो ऑन होता हुआ बल्ब है उसको इलेक्ट्रॉन मानिए। तो एक दिशा से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता हुआ दिखाई देगा, और ऑफ होते हुए बल्ब को देखेंगे तो होल का बहाव विपरीत दिशा से होता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी तरह पी में बोला जाता है कि भाई होल का बहाव हो रहा है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन का ही बहाव होगा। अब यहाँ चार्ज कैरियर तभी निकल पाएगा जब बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। ये बेस इमीटर जंक्शन है, यहाँ से चार्ज कैरियर तभी इमिट होंगे, होल तभी इमिट होगा जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कर लेते हैं, जिससे होल की इमिशन होती है। ये होल बेस में पहुंचकर बेस को संतृप्त कर देते हैं। लेस देन 5% होल जो है वो बेस को संतृप्त कर देता है, बाकी होल को कलेक्टर की ओर रिवर्स बायस लगाकर खींच लिया जाता है। रिवर्स बायस करने के लिए इस जंक्शन में हमको करना क्या होगा, कुछ इस तरह से बायसिंग करनी होगी कलेक्टर बेस की, तब ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये सीबी जंक्शन है। कंस्ट्रक्शन विपरीत हुए हुए भी लगभग कार्य करने का तरीका एक जैसा है। एनपीएन में भी बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना था, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना था। पीएनपी में भी यही काम हमको करना होगा, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना होगा। यहाँ से आते हुए होल को कलेक्टर में स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस लगाकर खींच लिया जाएगा। अब ये होल को हम यहाँ खींच लें, तो ये होल का बहाव इस सर्किट में होने लगेगा। तो यहाँ से जो होल आ रहे हैं, यदि रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे करें होल करंट के रूप में, इधर मान लें कि ये होल बेस करंट है और ये मान लें कि ये होल कलेक्टर करंट है, तो केसीएल के अनुसार यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, जैसे एनपीएन में है। यहाँ भी वही चीज़ है कि हमारा इमीटर करंट सबसे बड़ा है, कलेक्टर करंट बेस से बहुत अधिक ज़्यादा है, कलेक्टर करंट से इमीटर ज़्यादा है, और बेस करंट की अपेक्षा कलेक्टर करंट या इमीटर करंट बहुत अधिक है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का कार्य हुआ। दोनों लगभग एक जैसा। ये अवश्य याद रखिए कि ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब उसके बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेंगे। सिंबल में अगर इस फिगर को बनाएं तो सिंबल में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार बनाते हैं। इमीटर एरो अंदर की ओर दर्शाते हैं। एरो क्या बताता है? एरो बताता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हुआ। एक्चुअल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का बहाव जो कन्वेंशनल के विपरीत हुआ। पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंबल से अगर आप बनाइए तो कुछ ये फिगर आपको बनाना होगा।
ये ध्यान रखना होगा कि ट्रांजिस्टर में सिंबल कैसा होता है, उसका काम कैसे होता है, किस ढंग से वो कार्य करता है। दोनों ट्रांजिस्टर के कार्य करने का तरीका एक ही जैसा है, दोनों के ट्रांजिस्टर के वर्किंग में अंतर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहाव की जब बात करें, इलेक्ट्रॉन बहाव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बहाव दोनों में विपरीत दिखाई देगा। ये होल करंट है तो इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसा हो रहा होगा, इधर से हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस बिंदु से यहाँ आते हुए ऐसे करते हुए इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा होगा और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा होगा। ये होल करंट है, प्लस से दिखा रहे हैं इसको होल करंट, और इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कहा जाता है। तो दोनों में करंट की दिशा विपरीत हो जाएगी। यहाँ अगर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो इस सर्किट में हमको एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से दिखाना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव कुछ इस ढंग से होगा। यानी हमारा इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन प्लस बेस से आने वाला इलेक्ट्रॉन। कलेक्टर करंट ज्यादा, बेस करंट बहुत सूक्ष्म, दोनों मिलकर के इमीटर करंट। एनपीएन में अगर बनाएं फिर से एक बार देखें तो अंतर समझ में आएगा कि एनपीएन और पीएनपी में वास्तव में अंतर क्या है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर है, बेस इमीटर जंक्शन को हमको फॉरवर्ड बायस करना है, ऐसे हमको लगाना होगा अपना पोटेंशियल। कलेक्टर बेस जंक्शन को हमको रिवर्स बायस में लगाना है, इसका पोटेंशियल कुछ ऐसे लगाना होगा। इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव कुछ इस तरह से होगा। ये इमीटर करंट है, इस दिशा में बेस करंट चला जाएगा, इस दिशा में कलेक्टर करंट चला जाएगा। अभी भी इमीटर करंट को हम क्या लिख सकते हैं, केसीएल के अनुसार कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बायसिंग के साथ वर्किंग का फिगर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का बायसिंग के साथ वर्किंग फिगर। करंट के बहाव की दिशा को देखिए, एमीटर करंट इसमें इधर की ओर बह रहा है तो एमीटर करंट इसमें इधर की ओर बह रहा है। तो दोनों में वास्तव में क्या है, करंट का बहाव का दिशा विपरीत है। एमीटर करंट इसके तुलना में यहाँ विपरीत है। कलेक्टर करंट इधर से जाता हुआ दिख रहा है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसमें करंट कलेक्टर करंट इधर से बहता दिखता है, तो यहाँ कलेक्टर से बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। बेस करंट बेस की ओर जाता हुआ दिखाई देता है पीएनपी में, एनपीएन में बेस करंट यहाँ से ठीक विपरीत। तो दोनों ट्रांजिस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बायसिंग भी सेम करते हैं, बेस इमीटर फॉरवर्ड कलेक्टर बेस रिवर्स करते हैं। अंतर हो जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा में अंतर होता है। ये ट्रांजिस्टर के कार्य करने का तरीका होगा। अब ट्रांजिस्टर को जब यूज करते हैं तो इसका डिजाइन